हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इलेक्शन का दौर था। गली मोहल्ले से अलग अलग पार्टियों की रैलियां निकल रही थी और घर घर आकर प्रत्याशी वोट पाने के लिए लोगों को किसी न किसी चीज का लालच दे रहे थे। ये सब कांता की तीनों बहुएं मीना, रीना और शीना भी देख रही थी, जिसके बाद वो अपनी सास के पास जाकर कहती हैं, माँ जी, आपको पता है अभी अभी गली में से चप्पल चोर पार्टी की रैली निकली है। उन्होंने कहा कि अगर हम उनको वोट देंगे तो वो मंदिर के बाहर हमारी चप्पल की चोरी होने से रोक लेंगे। और माँ जी, एक पार्टी आई थी मुर्गा छाप पार्टी। उन्होंने कहा है कि वो दिवाली पर सबको फ्री में मुर्गा छाप के पैकेट देंगे। और माँ जी, एक ने तो कहा है, अरे चुप करो तुम तीनों, मैं बहरी नहीं हूँ, मुझे सुनाई देता है कि और इन इलेक्शन के प्रचार की आवाज घर के कोने कोने तक आती है, इसलिए मुझे तुम तीनों के मुंह से सब सुनने की जरूरत नहीं है। हाँ माँ जी, ये तो हम भूल ही गए थे। वैसे माँ जी, मैंने आज तक कभी वोट नहीं दिया, इसलिए मुझे बताओगी कि इलेक्शन क्यों होते हैं? हे भगवान, कैसी नागरिक है बहू तूने अब तक वोट नहीं दिया? अरे पढ़ी लिखी होकर ये कैसे काम कर रही है तू? 18 साल के बाद वोटर आईडी कार्ड बनवाकर वोट देना एक अच्छे नागरिक का फर्ज है। माँ जी, मेरे डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम के कारण मेरा वोटर कार्ड नहीं बनाना, इसलिए वो मैं वोट नहीं दे पाई। बाकी आप ये बताओ कि वोट क्यों मांगते हैं? हाँ माँ जी, हमें भी बताओ। जब हमने किसी काम को जिम्मेदारी से करना हो, लेकिन उसके लिए कौन सही है, ये फैसला लेने के लिए इलेक्शन होते हैं और उस जिम्मेदारी को ठीक से करने का जिम्मा लेने वाले लोग इलेक्शन में खड़े होते हैं और लोग उनकी बातों और उनके काम देखकर उनमें से किसी एक जिम्मेदार इंसान को चुनते हैं। तीनों बहुएं अपनी सास की ये बात सुनकर वहाँ से जाकर अपने अपने कमरे में बैठकर सोचती हैं। इस घर की जिम्मेदारी तो मैं ही अच्छे से संभालती हूँ। अगर हमारे घर में इलेक्शन हुए तो मैं ही जीतूंगी। कोई भी जिम्मेदारी वाला काम हो तो माँ जी मेरे पास आती है। अगर इस घर में इलेक्शन हुए तो तीनों बहुओं में से मैं ही जीतूंगी। इस घर में भी इलेक्शन होना ही चाहिए ताकि पता तो चले आखिर हम तीनों बहुओं में से कौन बेस्ट है इस घर की जिम्मेदारी उठाने के लिए। और मुझे यकीन है कि सब मुझे ही चुनेंगे। तीनों अपने अपने मन में इलेक्शन का सोचकर अगली सुबह नाश्ते के टेबल पर बैठे अपने अपने पतियों सोहन, पंकज और अमन से कहती है, हमें आपसे कुछ बात करनी है। कहो क्या कहना है? माँ जी को आने दो, फिर कहेंगे। मीना के इतना बोलते ही नाश्ते की टेबल पर कांता भी आती है और उनके आते ही तीनों कहती हैं, माँ जी, हमें आपसे एक बात करनी है। बोलो, क्या है? माँ जी, आपको हम तीनों बहुओं में से सबसे जिम्मेदार कौन लगती है? मतलब अगर आपको चुनना हो कि कौन सबसे बेस्ट है तो आप किसको चुनोगी? देखो, मेरे लिए तो तीनों ही बराबर है। तुम तीनों ही किसी न किसी काम में बेस्ट हो। ऐसे तुम तीनों में से एक को बेस्ट चुनना कठिन है। सही कहा माने। और वैसे भी तुम तीनों को एक दूसरे से जलन है क्या, जो तुम्हें बेस्ट दिखना है एक दूसरे से? नहीं जेठ जी, लेकिन पता तो होना चाहिए ना कि घर की जिम्मेदारियों को माँ जी के अलावा कौन संभाल सकता है, जो अच्छे से उठा सकता है। इसलिए माँ जी, क्यों ना हम घर में भी इलेक्शन करवाएं। जो जीता आप उसको घर की चाबियाँ और साथ ही जिम्मेदार बहू होने का खिताब देना। बाहर की रैलियां देख देख कर तुमको भी भूत चढ़ गया है ना? कोई नहीं, कर लो जो करना है, लेकिन तुम तीनों को इलेक्शन करना ही है तो ढंग से करो। पहले प्रचार होगा कि कौन क्या कर सकता है उसका, तब जाकर एक हफ्ते बाद वोटिंग होगी। उसमें जो जीता वो इस घर की चाबियां संभालेगा। हमें मंजूर है। अगले दिन से तीनों बहुएं घर में होने वाले इलेक्शन में लग जाती हैं, जिसकी शुरुआत करते हुए सुबह सुबह तीनों अपने अपने पतियों के पास चाय का कप लिए जाती हैं और बिस्तर पर सोते अपने पतियों से कहती हैं, सुनिए जी, उठिए ना, देखिए आपकी आज चाय आपके बिस्तर पर है। जल्दी उठिए और चाय पीजिए। और हाँ, एक हफ्ते बाद मुझे ही वोट दे बेस्ट बहू के लिए। ए भगवान, इनके इलेक्शन का प्रचार शुरू हो गया। सुनिए जी, मैं आपके लिए चाय पकौड़े लाई हूँ, उठकर खा लीजिए। आपके कपड़े भी प्रेस है, पहन लीजिएगा। और हाँ, एक हफ्ते बाद होने वाले इलेक्शन में मुझे ही वोट देना। शीना भी अपनी जेठानियों की तरह अपने पति का वोट मांगने के लिए यही तरीका अपनाती है और अपने अपने पतियों को मनाकर अब वो घर के बाकी सदस्यों पर आती है और नाश्ते की टेबल पर बैठे सोहन, पंकज और अमन और कांता के पास जाकर कहती है, माँ जी देखो, मैंने आपकी पसंद की बैगन की सब्जी बनाई है।
माँ जी, बैगन खाने से कैंसर होता है। ये देखिए, मैंने आपके पसंद के आलू के पकोड़े बनाए हैं। माँ जी, पकोड़ों में ऑयल होता है जो आपकी सेहत के लिए खराब है। मैंने आपके लिए सूप बनाया है। सूप का टेस्ट कितना खराब होता है, छी। जेठ जी, ये देखिए, आपकी पसंद के आलू के गर्मा गर्म पराठे। देवर जी, आपकी पसंद का सैंडविच, लीजिए खा लीजिए। ये लीजिए जेठ जी, आपको एग ऑमलेट पसंद है ना? लीजिए, मैंने आपके लिए बनाया है। बहुओं में होने वाले इलेक्शन के कारण सबको अपनी अपनी पसंद की डिश खाने को मिल गई है, तो चलो खाना शुरू करें। खाइए खाइए और पसंद आने पर वोट दीजिए। तीनों बहुएं सबको घर में इम्प्रेस करने में लगी थी, लेकिन इतना काफी नहीं था। इसीलिए अगले दिन तीनों सुबह सुबह नेता जैसे कपड़े पहनकर अपनी अपनी पार्टी का झंडा हाथों में लिए हॉल में खड़ी होकर माइक पर कहती हैं, गाल पे न बाल पे, मोहर लगेगी शॉल पे। दुखों की रातें कट जाएंगी, रीना जब मैदान में आएगी। बिना बोले सब हो जाएगा जब शीना का इस घर में राज आएगा। तीनों जोर जोर से चिल्लाकर अपने अपने नारे बोलने लगती हैं और ऊपर बालकनी से ये सारा ड्रामा कांता और उसके बेटे देख रहे थे, जो अपनी माँ से बोलते हैं, माँ, ये क्या आपने अपनी बहू को इलेक्शन करने की इजाजत दे दी? इन्होंने घर को मैदान बना दिया है और लगी रहती है शोर मचाने में। हाँ माँ, अब ये भी तो देखो, हम तीनों के लिए तीनों ही कुछ न कुछ खास कर रही हैं, जिसके कारण हम तो परेशानी में हैं। किसको वोट दें, अपनी अपनी पत्नियों को या दूसरे की पत्नी को? तुमको जिसको वोट देना है दे दो, बस ये देखना कोई भी एक ही इंसान को 2 वोट ना दे, क्योंकि इन बहुओं के इलेक्शन का नतीजा जो मैं चाहती हूँ वो ऐसे ही सही आएगा। ठीक है माँ। एक हफ्ता खत्म होने में एक दिन बचा था और उस पूरे दिन में तीनों बहुएं घर वालों की जमकर सेवा करती हैं। कोई सबके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती, तो कोई सबके कपड़े धोती, तो कोई सबके कमरे अच्छे से साफ करती। प्रचार का दिन खत्म होते ही वोटिंग वाले दिन तीनों ही हॉल में खड़े होकर अपने परिवार वालों से बोलती हैं, वोटिंग का समय शुरू हो गया है। अब आप सभी उस बाउल में जिसको भी वोट देना चाहते हैं उसका नाम एक पर्ची पर लिखकर डाल दे। हाँ, और हमें उम्मीद है कि आप हमारी मेहनत को देखते हुए सही प्रत्याशी को चुनेंगे। हाँ, पता है। चलो वोटिंग शुरू करो। कांता और उसके तीनों बेटे वोट दे देते हैं, जिसके बाद तीनों बहुएं भी अपने अपने वोट देती हैं और फिर वोटों की गिनती शुरू होती है। कांता एक एक पर्ची के नाम को पढ़ते हुए वोट गिनने लगती है और बोलती है, पहला वोट मीना बहू को, दूसरा सीना बहू को, तीसरा रीना बहू को, चौथा फिर से मीना बहू को, पांचवा रीना बहू को, छठा सीना बहू को। माँ जी, आखिरी पर्ची ही ये तय करेगी कि कौन जीता है। जल्दी से बताइए किसका नाम है उस पर। आखिरी पर्ची पर नाम है तीनों बहुओं का। ये क्या मजाक है? ये कैसा वोट है और किसने डाला है ऐसा वोट? मैंने खुद ने। बहुओं, तुम खुद सोचो, तुम तीनों मेरी बहुएं हो। मेरे लिए कोई अच्छा खाना बनाती है तो कोई मेरे पैर दबाती है, कोई मेरे को थोड़ा भी काम करने नहीं देती। तो मैं अपनी तीनों बहुओं में हुए इलेक्शन में किसी एक को कैसे चुन सकती थी? और इस घर के लिए कोई एक बहू बेस्ट नहीं है, बल्कि तीनों बेस्ट हैं। इसलिए देखो, तुम तीनों को बराबर वोट मिले। माँ बिल्कुल सही कह रही है। जब घर में एक से ज्यादा बहुएं हो ना, तो घर में कोई एक बेस्ट नहीं हो सकती। इसलिए तुम तीनों ही घर के लिए बेस्ट हो, क्योंकि तुम तीनों ना मिलकर एक साथ इस घर को संभालती हो। सही कहा माँ जी आपने। इस हिसाब से इलेक्शन रद्द हुए, क्योंकि कोई विजेता तो चुना ही नहीं गया। मतलब इस घर में अभी माँ जी की ही सरकार रहेगी। शीना की इस बात पर सभी हंसने लगते हैं और आखिरकार तीनों बहुओं को इस इलेक्शन से ये समझ में आया कि घर की पॉलिटिक्स में कोई एक दावेदार अच्छा नहीं होता, बल्कि सारे ही दावेदार जीत के भागी होते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।